Hey, happy Ramadan to all my Muslim brothers and sisters out there. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. To all my Muslim friends, Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद तौसीफ़ ज़ाहिद फ्रॉम योर ओन यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट रिव्यू। आज के मेरे इस वीडियो सेशन का जो पर्पस है वो जस्ट एक आप लोगों को अपडेट करना था, क्योंकि इस वक्त एक न्यूज़ बहुत वायरल हो चुकी है पाकिस्तान में कि चाइना ने जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर ली है। ये ख़बर किस हद तक सही है ये मैं आपको इस सेशन में बताऊंगा। हाँ, अगर ये ख़बर सही है तो कब तक जो उसकी वैक्सीन है वो आ जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, 3 किस्म की चाइना ने वैक्सीन तैयार की है, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्लिनिकल ट्रायल्स होते क्या हैं। जब भी कोई नई मेडिसिन तैयार की जाती है तो उस मेडिसिन को सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाता है, कॉमन पब्लिक तक लाने से पहले। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ये बेसिकली 5 किस्म के होते हैं, जिसमें फ़ेज़ 0 होता है, फ़ेज़ 1 होता है, फ़ेज़ 2 होता है, फ़ेज़ 3 होता है और फ़ेज़ 4 होता है। इन पांचों फेज़ की थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा। नॉर्मली ये जो फ़ेज़ 0 होता है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई भी मेडिसिन को प्रिपेयर करता है तो वो पहले फ़ेज़ 0 को कंडक्ट करता है। ये मैंडेटरी नहीं होता, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते। नॉर्मली जब स्टार्ट किया जाता है तो फ़ेज़ 1 से किया जाता है। फ़ेज़ 1 जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, इसमें जो भी नई मेडिसिन तैयार की जाती है इसकी सेफ्टी की एवेलुएशन होती है। चेक किया जाता है कि क्या ये जो मेडिसिन है ये सेफ़ है, अगर कोई मेडिसिन ले रहा है तो क्या वो उसको टॉलरेट कर पाएगा। फिर इसके अलावा इस बात की भी डिटर्मिनेशन होती है कि ये जो मेडिसिन है इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। आया कि वो मुंह से इसको लेगा, क्या इसकी क्रीम बनाई जाएगी, क्या इसके नेसल ड्रॉप्स बनाए जाएंगे, क्या इसको इंजेक्शन की फॉर्म में पेशेंट को दिया जाएगा। फ़ेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल जो है वो पास करने के बाद मेडिसिन का फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मेडिसिन की एक तो डोज़ डिटरमिन की जाती है कि मेडिसिन की डोज़ जो है मकदार कितनी दी जाएगी पेशेंट को। सेकेंडली मेडिसिन की इसमें एफिकेसी देखी जाती है कि मेडिसिन कितना असर देगी। फ़ेज़ 2 के बाद फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होता है। फ़ेज़ 3 को हम कन्फर्मेटरी ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंफर्म किया जाता है ये जो मेडिसिन है इसकी एफिकेसी है वो श्योर कर ली जाती है। और सेकेंडली इसमें यह देखा जाता है कि मेडिसिन कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दे रही, इसके कोई बुरे असरात तो नहीं पेशेंट की बॉडी पे आ रहे। फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल जब क्लियर हो जाता है किसी भी मेडिसिन का, तो उसके बाद जो होता है तमाम डाटा जो है वो जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भेजा जाता है अप्रूवल के लिए। फिर जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है वो फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद परमिशन लेती है। परमिशन लेने के बाद वो मेडिसिन मार्केट में आ जाती है। फिर वो मेडिसिन जिस स्पेसिफाइड डिज़ीज़ के लिए प्रिपेयर की जाती है उस डिज़ीज़ के पेशेंट उस मेडिसिन को लेना शुरू करते हैं और फिर उनकी मॉनिटरिंग की जाती है तकरीबन 2 से 3 साल तक। एक बहुत सिंपल वे में मैं अगर कहूँ कि मेडिसिन कब मार्केट में आती है, जब फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल पूरा हो जाता है उसके बाद कोई भी मेडिसिन जो होती है वो मार्केट में आ जाती है कॉमन पब्लिक के यूज़ के लिए। इस वक्त जो चाइना ने 3 किस्म की क्या प्रोग्रेस है, चाइनीज़ एक्सपर्ट है, चाइनीज़ ऑफिशियल है जिसका नाम है गाओफू, जो कि चाइनीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और प्रिवेंशन का हेड भी है। उसने ये 23 अप्रैल को अनाउंस किया है कि जो हमने फ़ेज़ 1 जो क्लिनिकल ट्रायल है वो सक्सेसफुली पास कर लिया है। इस वक्त वो फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। इसके अलावा मज़ीद गाओफू जो है चाइनीज़ एक्सपर्ट है, उसने ये बात कही कि अगर ये तीनों किस्म की ये फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर लेती हैं तो उसके बाद होपफुली सितंबर 2020 में ये जो वैक्सीन है ये अवेलेबल हो जाए। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ अवेलेबल अगर होगी तो स्पेशल ग्रुप्स के लिए होगी। मतलब क्या है, जितने भी इनके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, लाइक जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनका नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल वर्कर्स हैं, जितने भी इनके पर्सोनल्स हैं जो कि फ्रंट लाइन पे पेशेंट्स को डील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक्सपेक्टेशन है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव फिर से आ सकती है सितंबर के बाद। तो इनका कहना है कि सबसे पहले जो वैक्सीन के शॉट्स होंगे वो इन लोगों को दिए जाएंगे और जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए अगले साल के शुरू में ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी।
मज़ीद आपको ये मैं बताऊंगा कि चाइना के अलावा इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च टीम ने भी एक किस्म की जो कि क्लिनिकल ट्रायल में है 23 अप्रैल को 6 नए लोग ऐड किए गए इन क्लिनिकल ट्रायल्स में, जिनमें से 2 लोगों को ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है वो दी गई है, वो भी क्लिनिकल ट्रायल में इस वक्त है। जो हेड है इस रिसर्च टीम की, जिसका नाम सारा गिलबर्ट है, उसने ये बात कही है कि सितंबर तक होपफुली हम 10 लाख लोग तैयार कर लेंगे, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब ये क्लिनिकल ट्रायल जो है वो सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बायोटेक स्टार्टअप मॉडर्ना, उसने भी कोरोना वायरस की लिया, लेकिन वो भी इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल्स में है। सेकेंडली यूनाइटेड स्टेट में एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका नाम है नोविया फार्मास्यूटिकल्स, इसने भी कोरोना वायरस तैयार किया, लेकिन ये भी इस वक्त जो है क्लिनिकल ट्रायल में है। एट द एंड मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान में न्यूज़ वायरल हुई कि चाइना ने वैक्सीन बना ली है और वो बहुत जल्द वैक्सीन पाकिस्तान को हैंड ओवर कर देगा, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वैक्सीन को मार्केट में आते आते, कॉमन पब्लिक तक आते आते 1 साल लग जाएगा। ये तो यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिए है। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है, क्लिनिकल ट्रायल्स क्लियर होंगे तब जाके ये मेडिसिन जो है वो आम बंदे को लगनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है तकरीबन 1 साल कहीं नहीं गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज उन्होंने वैक्सीन बना लिया तो कल शायद वो लोगों को लगनी शुरू हो जाए। तो जब तक वैक्सीन नहीं बनती आप केयर करें। और वैक्सीन और मेडिसिन में थोड़ा फ़र्क समझ ले। वैक्सीन हमेशा एक हेल्दी पर्सन को लगती है जिसमें इन्फेक्शन ना हो। अगर आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको ये वैक्सीन नहीं लग सकती, ये क्या कोई भी वैक्सीन नहीं लग सकती। वैक्सीन हमेशा डिज़ीज़ से पहले लगती है एज अ कॉशन कि अगर फ्यूचर में आपको उस वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाए तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आप सब लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि केयरलेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ जो भी कॉशंस बताई जा रही हैं, जो भी एहतियाती तदाबीर आप लोगों को बताई जा रही है, उन पे पूरा अमल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नए वीडियो सेशन में आपसे एक नई बात के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।